लड़की पैदा हो गई, इसे तो मैं फेंक ही देता। आप लोग बच्चा क्यों फेंक रहे हैं? अरे फेंक नहीं तो और क्या करूं? हैं? पर ये आप बच्चा फेंक क्यों रहे हैं? मुझे बताओ, जब से ये पैदा हुई है ना, पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। और वैसे भी हमें लड़की नहीं चाहिए थी, हमें लड़का चाहिए था, लड़का। लेकिन ये करम जल्दी पैदा हुई मेरे घर। मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है। मैं अपने घर में लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो नन्ही सी जान की क्या गलती है? उसने तो अभी तक ये दुनिया भी नहीं देखी, पहले उसको नदी में फेंक रहे हैं। अगर इसकी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई तो आप तो इसको के दुनिया से दूर हो। कि अगर आपने इसको यहाँ पे फेंक दिया तो रहेगी ना। आप ये भी तो देखो, क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। और जैसे इसकी माँ मरी थी ना, वैसी माँ की कोख में ये मर जाती, बहुत अच्छा था। ये करम जली मेरे घर में आ गई। अरे मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूँ इसको, मैं इसको फेंकू, मार डालू, कुछ भी करूँ, तुझे उससे क्या है? और ये एकदम मनुष्य पैदा होते माँ को खा गई है, पता नहीं आगे क्या की। और तुझे क्या लगता है इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा फिर बड़ा करूंगा और फिर दूसरे को घर भेज दूंगा और ऊपर से दहेज भी दूंगा? और मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता, समझा? और मैं इसलिए इसको फेंक दूं चाहे कुछ भी करूं, तुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पापा फेंके इसको। हाँ, मैं इसे मार ही दूंगा, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। मैं इसे फेंक ही दूंगा। अंकल हाथ जोड़, कैसा बाप है भाई तू? अपनी बच्ची को खुद ही नदी में फेंकने के लिए बोल रहा अपने को। तेरे में तो अक्ल नहीं है, तेरे बाप में भी अक्ल नहीं है। अरे अगर तुम्हारे घर पर लड़की है तो उसकी कदर करो। नसीब वाले होते हैं जिनके घर पर ना लड़की होती है, और लड़की को ना लक्ष्मी का रूप दिया गया है। और कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में होगे ना आप, अगर आपके घर पे लक्ष्मी ने जन्म ले लिया ना तो आपके दिन बदल जाएंगे। लेकिन आप तो अपने दिन ही नहीं बदलना चाहते, आप तो वही गरीबी में रहना चाहते हो, मुझे लग रहा है। अरे ये लड़का होती मनुष्य, इनका कोई काम धंधा नहीं है, ये बस खर्चा करवाते हैं माँ बाप का बस। और वैसे भी इनका बस एक ही काम है, घर पे बैठ के बर्तन धोना, कपड़े धोना, बस। और वैसे भी ये कुछ कमा धमा के तो नहीं देने वाली मुझे, इससे अच्छा इसको फेंक ही दूं बाहर। आप लोगों की सोच को ना नाम है भगवान, ऐसी सोच ना किसी को भी ना दे। जब तक आप लोग इस दुनिया में होगे ना, पाप खत्म नहीं हो। लेकिन अगर आप इस बच्ची को नहीं रख सकते ना, तो ये बच्ची आप मुझे दे दो। वैसे भी मेरी शादी को 5 साल हो गए, पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता। तो अगर ये बच्चा मैं रख लूंगा तो मैं इसको अपनी बच्ची की तरह पालूंगा और मुझे खुशी होगी। हो सकता है ये मेरे नसीब में हो, क्या पता ऊपर वाला मेरे भाग बदलना चाह रहा हो, मेरी किस्मत बदलने वाली हो। बदले में अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। अरे नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, ले लो तुम ही ले जाओ। और मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। ये लड़की है, तुम ले जाओ, ये लो, ले जाओ तुम, ये लो। अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा, मेरी जान छूटी। यानी कल मुही क्यों पैदा हुई मेरे घर में? ये जब आप ये बच्ची फेंक रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पैसों की जरूरत है। पैसे ना होने की वजह से ना शायद आप अपनी बच्ची को फेंक रहे हो। लेकिन जब मैंने आप लोगों की बातें सुनी ना, तब मुझे पता लग गया कि आप लोग कितने गिरे हुए हो। अगर इसकी माँ इसको पैदा करके दुनिया छोड़ के चली गई तो आप भी इसको आगे नीचे नदी में फेंकने के लिए आ गए, क्योंकि आपको बच्चा चाहिए था, बच्ची नहीं। अरे ये लड़का होती मनुष्य है, इनका कोई काम धंधा, ये बस खर्चा करवाते हैं माँ बाप का बस। और वैसे भी ये कुछ कमा धमा के तो नहीं देने वाली मुझे, इससे अच्छा इसको फेंक ही दूं बाहर। सही कह रहा, ये तेरे पापा है ना, तेरी माँ भी ना कभी लड़की थी, आपकी पत्नी। शायद आपने उनको भी इसी तरीके से देखा होगा, तभी आपको ये बच्ची मशीन लग रही है। ठीक है? हाँ भाई, तू ले जा इसको। और आज के बाद ना तू हमें जानता, तुझे जानते हैं, ये मर गए। सही कहा आपने, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। आप अपने रास्ते और रास्ते। आज के बाद इसको मैं अपने पास रखूं। और वैसे ही बताऊं, वंश बढ़ाने के लिए ना लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं। सही कह रहा, तेरी मर्जी, हमें क्या। ले जा, चल बेटा। सांशी, हाँ जी, ये देखो, आज के बाद ये छोटी बच्ची हमारे साथ रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ से उठा लिया इसको? और कौन है, क्या कास्ट है, कहाँ से आई है, कुछ पता है? ये बात है, वो पहले इतना रो रही है और तुम इतना चिल्ला के बात कर रही हो। यहीं खड़ा हूँ ना मैं। अरे आज मैं काम से वापस आ रहा था ना, तो वहाँ पे देखा नदी के पास से ना कोई नदी में फेंक रहे थे। और पता है कौन थे वो? कौन? इसके दादा और इसके पापा।
वो इस बेचारी को फेंक रहे थे। और पता है क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी जन्म देते हुए ना ये दुनिया छोड़ के चली गई, तो उनको ना ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची ना बोझ लगने लग गई। ये तो नन्ही सी जान है, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसकी मम्मी इस दुनिया में है नहीं है, पापा कौन होते हैं, मम्मी कौन होते हैं, इसको तो पता नहीं है। तो मैंने बोला कि आप इसको नदी में मत फेंको, मैं लेके जाऊंगा। तांशी वैसे भी जात बरादरी से क्या फर्क पड़ता है, अब ये छोटी सी बच्ची है, अगर बचपन से हमारे साथ रहेगी तो हमारी तरह हो जाएगी। अजय देखो, मैं तुम्हारी बात रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, किसका बच्चा है, कहाँ से उठा के लाए हो, गरीब खानदान से, नीची जाति का है, तुम ये सब भी तो सोचो ना। तांशी एक बात बताओ, तुम्हारे सामने कोई किसी बच्चे को नदी में फेंकेगा, तुम देख पाओगी? नहीं देख पाओगी ना। हम भी तो इंसान है ना। और वैसे भी हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम्हें बच्चों से कैसे नफरत हो सकती है? डॉक्टर ने साफ मना करा है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इसको हम रखेंगे तो फिर क्या ही है, क्या पता कि ऊपर वाले ने ये बच्चा हमारे पास भेजा। और तुम्हें पता है उस रास्ते से मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, पहली बार ही गया। और मैंने मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन समाज क्या क्या, ये अपना खून तो नहीं है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम्हें ये तो देखो कितनी प्यारी है ये। देखो तांशी, जितने मुंह उतनी बातें, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तो कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो हम भी उसी का हिस्सा बनते हैं। जी, लेकिन मम्मी पापा रिलेटिव्स ये सब कुछ पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे? छोड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बेचारी की जान बचाई है। और इसका बर्थडे ना हम इसी तारीख को मनाया करेंगे, 4 तारीख को। ठीक है, मुझे दो ना। कितनी प्यारी है। रो रही है वो। मैं इसके लिए दूध बनाती हूँ। भाग भाग, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भाग के जाती है। 202, 203। छोड़ दो, दर्द हो रहा है। लेके आओ इसे अंदर, इसकी खोल में मसाला मैं भरती हूँ। चल अंदर। चल। क्या रे लंगड़ी, भाग रही थी है? ये फिर भी भाग रही। देख लो, सर पे चढ़ा हमने रखा हुआ है। ये जो बच्ची खुची इसकी टंगड़ी है ना, ये भी तोड़ दो, भाग ही नहीं पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसकी टांगे ना बहुत लगी है। दूसरी जो टांग है ना, इसको भी तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे भागती है ये। कहाँ जा रही थी? कहाँ जाएगी भाग के तू? कंप्लेन करने जा रही थी तुम्हारी। मारते पीटते रहते हो मुझे, बीवी हूं मैं तुम्हारी, इसलिए शादी की थी तुमने मुझसे। और जब प्यार इससे करते थे तो इसी से शादी कर ले। मेरी जिंदगी के बाद नर्क बना के रख दिया है तुमने। देखो जरा, कोई अपनी बीवी को इस तरीके से मारता है क्या? शर्म नहीं आती है? मेरा दर्द नहीं नजर आता है? सुबह शाम मारते पीटते रहते हो तुम दोनों मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, क्या बिगाड़ा है? आज तो मैं पुलिस के पास जाके तुम लोग की कंप्लेन करती कि तुम लोगों ने मेरा क्या हाल बना के रखा है। सजा मिलेगी तुम्हें, सजा। चुप कर, बहुत हुआ तेरा, बहुत जुबान चलाने लगी, समझी? और तुझसे ना मैं कोई प्यार नहीं करता था, बस तुझसे तेरी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी मैंने। तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। चली रही हो और क्या बोल रही है? पुलिस में कंप्लेन करेगी? अरे घर से निकल पाएगी तभी तो जाके कंप्लेन कर पाएगी। जब घर से निकलने ही नहीं दूंगा तो पुलिस में कंप्लेन कैसे करेगी तू? अपनी टूटी टांगे जो बाहर निकल जाती है, मैं भी देखता हूँ कि कौन तेरी सुनता है। यार तो मैं इससे करता हूँ, अगर तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे तो हम भी खुश, तू भी खुश, फिर जहां चाहे वहां जा मर्जी से। तो बस अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और चली जा। प्रॉपर्टी चाहिए थी तुम्हें? अरे प्रॉपर्टी चाहिए, खुशी खुशी मुझसे मैं दे देती तुम्हें, लेकिन ऐसी हालत क्यों बना रहे हो मेरी? अरे तुम इससे प्यार करते हो तो कर लो इससे शादी, लेकिन मुझे बख्श दो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम मेरी दूसरी टांग तोड़ दोगे ना, कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, कंप्लेन। मैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए नहीं बनी हूँ, तो तुमने मेरा हाल कर दिया है। अच्छा, इतना सब कुछ होते हुए भी देखो कैसे जुबान चल रही है इसकी। काश भगवान ने इसे गूंगी बनाया होता, सारे दिन ए करती रहती, किसी को कंप्लेन करने के लायक नहीं रहती, फिर बताती और मैं भी देखती कौन सुनता तेरी कंप्लेन। और देखो इसका ना बहुत हो रहा है, मैं और नहीं झेलूंगी, पूरा स्टोर रूम में बंद कर दो और सब खाना पीना सब कुछ बंद। आई बात समझ में? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? खुद भी तो एक औरत हो, औरत का दर्द नहीं समझती। अगर तुम्हारा पति तुम पे हाथ उठाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे कम से कम मेरे दर्द को तो समझो। तुम इतनी कैसे हो सकती हो? अरे क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? प्रॉपर्टी के लिए किया है ना तुम लोगों ने ये सब? मिलेगी तुम्हें प्रॉपर्टी, कर लो जो तुम्हें करना है। इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा तुम्हें।
तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही है? लड़की हो के इतनी बुरी हरकत कर रही हो मेरे साथ। पुलिस में क्लेम करूंगी तुम दोनों के खिलाफ। सलाखों के पीछे रहोगे, सारी जिंदगी सड़ोगे वहां पे और पछताओगे कि क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा। ऊपर वाला सब देख रहा है और कब तक करते रहोगे मेरे साथ गलती? एक ना एक दिन तो तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, तू देगी हमारी कर्मों की सजा हमें? अपना ये ना मुंह बंद रख। और तुम खड़े खड़े भी शक्ल ही देखते रहो। बोला ना इसको स्टोर रूम में बंद करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैंने इसको बंद ही कर देता हूँ। 8 दिन भूखे प्यासे रहेगी ना, तब आने आएगी, तब चुपचाप सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी। या तो तू चाहती है तुझे स्टोर रूम में बंद ना करे, तेरा खाना पीना बंद ना करे, तो चुपचाप से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, समझी तू? नहीं करूंगी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, नहीं करूंगी। और जितनी बार पूछोगे उतनी बार मना करूंगी। कर लो जो तुम्हें करना है, डरती नहीं हूं मैं किसी से भी। अच्छा, तू क्या तेरा बाप भी देगा? उठाओ से। छोड़ो। कोई भी गलती से हाथ मत लगा देना मुझसे। क्या करो तुम लोग इसके साथ? कौन हो तुम लोग? कुछ नहीं, हम बस ऐसे इसके साथ प्रैंक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे हम लोग। नहीं सर, सर ये झूठ बोल रहे हैं। ये कोई प्रैंक व्रैंक नहीं कर रहे थे मेरे साथ, ये मार रहे थे मुझे। पति है मेरे, सिर्फ नाम के। हालत देखिए ना मेरी क्या बना के रख दी है। मैं अपाहिज हूँ, लेकिन उनको इस बात का भी तरस नहीं आता मुझ पे। इतने बेरहम है, मार मार के ये हालत बना दी है मेरी शक्ल की। प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। अभी कॉल किए थे मेरे पास? सर आपको मैंने कॉल करके यहाँ पे बुलाया ताकि आप इन लोगों को देखें कि किस तरीके से मुझे मारते हैं, पीटते हैं और इन लोगों को सलाखों के पीछे करवाएं। ज्योति, क्या है ये सब? मजाक मजाक में तुमने पुलिस को बुला लिया। सर ऐसा कुछ नहीं है। ये चुप करो तुम। ये आपका हस्बैंड है? जी ये मेरे पति है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के। पति जैसा कोई काम नहीं किया है इन्होंने। और ये इनकी गर्लफ्रेंड है। पैसों के लिए शादी की थी इन्होंने मुझसे, मेरी प्रॉपर्टी के लिए। और शादी के बाद तो अपनी गर्लफ्रेंड को घर में लेकर आते और मुझे मारते पीटते और सुबह शाम मुझे टॉर्चर करते हैं कि मैं इनको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूं। और तो और मुझे खाने को मोहताज कर दिया है इन्होंने। तो तू है जो पैसे के लिए शादी किया है? हैं? पता भी है तू क्या कर रहा है? कौन सा क्राइम कर रहा है तू? कितने धारा लगेगा तुम पे? अपने बीबी के साथ तू क्या कर रहा है, तुझे पता है? अब देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू क्यों कुछ भी बोली जा रही है? हाँ, घर की इज्जत उछाल रही है। और मैं ना बस इनकी फ्रेंड हूँ। सर मेरी बात सुनिए, वो इसे ना एक बीमारी है, ये सब कुछ भूल जाती है, तो बस इसलिए गलती में भूले में आपको कॉल लगा दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, डॉक्टर के पेपर्स। लाओ दिखाओ पेपर। इलाज चल रहा है क्या तुम्हारा? नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दिमागी तौर से बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ना मेंटली डिसेबल साबित करना चाहते हैं ताकि मुझे पागल खाने में डलवा के मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सके। पर सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम नॉर्मल इंसान हूँ। और इनके पास कोई पेपर वेपर भी है ना, वो भी फर्जी है। सर इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, मुझे प्लीज इन लोगों से बचा लीजिए। मुझे इसे देख के लग तो नहीं रहा है कि इसका तबीयत खराब है, पूरा स्वस्थ दिख रही है। पर एक चीज जरूर मुझे दिखाई दे रहा है, इसके फेस पे निशान, मतलब मारे पीटे हो तुम लोग, यही सच्चाई है। अब देखिए सर, मियाँ बीबी है, दोनों का आपसी मैटर है। अब इन दोनों पे ही छोड़ते तो ज्यादा बेहतर है। और ऊपर से ना ये पागल है, थोड़ी सी ना दिमाग से हिली हुई है। जब मैं जाऊं बताऊं मैं तुम्हें? अब सारा चुप। सर क्या आप बेस की सुन रहे हैं? आप एक काम कीजिए ना, कुछ ले दे के खत्म करते हैं मामला, यही रफा दफा करते हैं। एक चाटा देंगे ना, जमीन में धस जाएगा यहीं पे। समझ में नहीं आया तुझे? क्या ले दे करे? क्राइम कर रहा है तू और तू मुझे घूस देना चाहता है? नहीं सर, घूस नहीं, वो तो बस सारा वीडियो बना के रखे है तुम लोगों का, जो इसको मार पीट रहे हो और धमका रहे हो ना। और तुम सफाई क्या दे रही हो कि तुमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। दोस्त हो इसके, गर्लफ्रेंड है तू इसकी, मुझे पता है। गर्लफ्रेंड है तू इसकी, मुझे पता है। वो कॉल करके भी मुझे बताई थी और मैंने सामने देखा भी। गेट से तुम लोग घसीट के लाए हो, इसे मार पीट रहे हो, सारा वीडियो है मेरे पास। ठीक है, चुपचाप दोनों थाने चल लो, अपना जुर्म कबूल कर लो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डंडे मार मार के सीधा कर देंगे हम तुम्हें। सर इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इन लोगों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। सर मेरी बात तो सुनिए एक बार। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, भलाई इसी में है। नीचे गाड़ी लगी हुई है, चल के चुपचाप बैठ जाओ। चलो, और तुम भी चलो।